हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो बेटा एक ट्राइंगल है ABC जिसमें दो एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। पहला एल्टीट्यूड है BE, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब ही ये होता है कि उसके फुट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पर है CF। तो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज द आइसोसेलेस। तो हमने RHS रूल ही यूज करना है और उसी से ही प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल है। तो बेटा RHS कहाँ लगेगा? जहां 90 डिग्री एंगल है। तो एक ट्राइंगल हो गई हमारी BEC और दूसरी ट्राइंगल हो गई हमारी BFC। ठीक है, तो ये 90 डिग्री इनके सामने है, तो BC इज इक्वल टू BC, एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, मींस BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा। तो RHS तो हो गया। अब RHS से ये तो नहीं आया कि साइड्स आर इक्वल, मुझे तो ये प्रूव करना था कि AB इज आइसोसेलेस, मींस AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना था। तो अब बेटा इससे आ क्या गया? इससे ये एंगल आया, ये एंगल C हो गया पूरा और इधर हो गया एंगल B। BFC में एंगल B पूरा आ रहा है और EBC में एंगल C पूरा आ रहा है। तो बाय CPCT हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर किसी ट्राइंगल में दोनों ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले मोटा मोटा समझा दिया। तो पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में हम लिखेंगे BE इज इक्वल टू CF एंड BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। और हमने प्रूव करना है टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। तो सबसे पहले प्रूफ में हम ले लेंगे ट्राइंगल जो हमने सेपरेटली ड्रॉ की है। तो इन ट्राइंगल CEB एंड ट्राइंगल CFB we have BC is equal to BC, this is common side। तो बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया है, पहली वीडियोस में भी बताया है कि बच्चे जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हो ना, तो सबसे पहले रफली चेक कर लो, ठीक है, कि कौन सी क्राइटेरिया बन रहा है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है, कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो उससे क्या होगा ना, आपका टाइम भी बच जाएगा अगर आप रफली देख लोगे एक बार। तो BC BC के इक्वल आ गया, CF BE के इक्वल आ गया। तो इस तरह क्या होता है, सिर्फ आपने लिखना ही होता है बस, ये हमें गिवन है। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमें गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गई साइड और ये हो गई राइट एंगल। तो बाय RHS congruence rule, triangle CEB is congruent to triangle CFB. This implies angle 1 is equal to 2 by CPCT। ठीक है, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मींस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यहां पर बाय CPCT हो जाएगा। फिर हम रीजन लिख देंगे AB इज इक्वल टू AC। इसका रीजन क्या रहेगा, एंगल्स, साइड्स आएगा यहां पर, साइड्स opposite to equal angles are equal, so hence proved that ABC is an isosceles triangle। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो हमें गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। एंड AP इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो बेटा हमने एक प्रॉपर्टी की थी ना
कि अगर साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो डायरेक्ट भी हो रहा है ये क्वेश्चन, हमसे कौन सा बोला है यहाँ कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करो, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि ए बी ए सी के इक्वल है, देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय द प्रॉपर्टी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो वो तो हो गया। अब दूसरा केस क्या है, इस एपी का क्या यूज है, तो बेटा अब हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला आ जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया, ये भी इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये आर बन गया और साइड हो गई ए बी एपी जो कि कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ए पी बी और ए पी सी, दोनों ट्राइंगल जो हैं बेटा वो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी तो हो गई, अगर कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो मींस इनके एंगल्स भी सेम है, मींस एंगल बी सी के ही इक्वल होगा, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे। हम यहाँ पे एक तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और तीसरा हमारा हो गया ये साइड। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और हमने प्रूव करना है यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो प्रूफ में हम कॉन्ग्रुएंसी ले लेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। वी हैव ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो बेटा ये हमारा है राइट एंगल और ये है हाइपोटेन्यूज और ये है साइड। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल we have triangle APB is congruent to triangle APC. This implies angle B is equal to angle C by CPCT. Hence proved. इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है। तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वीडियोस में बताए गए हैं। तो एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 ही अभी के लिए आपके सिलेबस में है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।